प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारे ये कार्यक्रम रहने वाला है गुरु पुष्य योग को लेकर के। 24 अक्टूबर 2024 के दिन है, यानी कल के ही दिन है गुरु पुष्य योग। अगर ये वीडियो अभी तक आपके पास में पहुंचे तो अच्छी बात है, 24 अक्टूबर तक। अगर आपके पास बाद में भी पहुंचती है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। इस वीडियो को आप सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि जब जब भी गुरुपुष्य योग आएगा उस वक्त हमारे द्वारा बताया हुआ यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। गुरुपुष्य योग अपने आप में एक अद्भुत योग है। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर अनेक योग पाए जाते हैं, काफी अशुभ है तो काफी शुभ योग माने जाते हैं। उनमें आज हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ योग गुरुपुष्य योग के बारे में। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, गुरुपुष्य योग कब बनता है। गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो तो इस दिन गुरुपुष्य योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को पता है नवग्रहों में बृहस्पति का जो स्थान है वह काफी महत्वपूर्ण है। नवग्रहों में सबसे अगर कोई शुभता का फल देने वाला ग्रह है तो वह बृहस्पति है, देवगुरु। और नक्षत्रों की बात करें तो 27 नक्षत्रों के जो अधिपति है, या यूं कहे कि नक्षत्रों के जो राजा है वो पुष्य नक्षत्र है। जब देव गुरु बृहस्पति का और पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है, यानी कि गुरुवार का और पुष्य नक्षत्र का योग बनता है, तो निश्चित तौर पर यह एक अपने आप में अद्भुत संयोग बन जाता है। सिद्धि प्राप्त करवाने वाला, कार्य में सिद्धि देने वाला दिन बन जाता है, सफलता स्थिरता देने वाला दिन बन जाता है। अगर इस दिन कोई भी आप कार्य करें, चाहे वो कार्य लक्ष्मी से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, वाहन से संबंधित हो, हर एक शुभ कार्य के अंदर इस दिन सफलता मिलती है। बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है तो इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह को छोड़ करके प्रत्येक शुभ कार्य पुष्य नक्षत्र और गुरुपुष्य के दिन कर देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर आपका चंद्रमा अनुकूल नहीं है, या आपके नाम से कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है नक्षत्रों के कारण या किसी भी तिथिवार के कारण, तो अगर पुष्य नक्षत्र आ जाता है या फिर गुरुपुष्य आ जाता है तो निश्चित तौर पर उस दिन को ना तो चंद्रमा देखने की आवश्यकता है, ना कोई और योग देखने की आवश्यकता है। उस दिन वह कार्य संपादित कर देना चाहिए। 24 अक्टूबर के दिन गुरुपुष्य का महाशुभ योग है, और इसी दिन अमृत सिद्धि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। प्रिय दर्शकों, यह योग गुरुपुष्य योग पूरे दिन चलने वाला है, क्योंकि लगभग प्रातः काल 6:15 पर पुष्य नक्षत्र लग जाएगा 24 तारीख के दिन। तो निश्चित तौर पर जब सूर्य उदय होगा तो सूर्य उदय भी पुष्य नक्षत्र में ही होने वाला है। तो ये पूरे दिन यह योग चलने वाला है, गुरुपुष्य का योग। इस पूरे दिन आपको जो भी आपको मांगलिक कर्म करना है आप वह कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई भूमि पूजन करना है तो भूमि पूजन आप उस दिन कर सकते हैं, कोई भी इसमें अशुभता नहीं रहेगी। अगर इस दिन अगर आप कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, निश्चित तौर पर सिद्धि और उस कार्य की सफलता आपको प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रिय दर्शकों, वाहन खरीदना इस दिन अच्छा माना जाता है, आभूषण खरीदना इस दिन अच्छा माना जाता है। अगर आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो इस दिन अच्छा माना जाता है। और एक बात मैं बता दूं, गुरुवार जो होता है वह विष्णु का वार होता है एक तरह से, और पुष्य नक्षत्र जो होता है वो लक्ष्मी का माना जाता है। तो इसलिए इस दिन गुरुपुष्य योग के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या फिर ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करता है, तो निश्चित तौर पर उसके इस जन्म के और पिछले काफी जन्मों के अगर कोई भी कुकृत्य है, अशुभ कृत्य है, वो सभी भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। आपने अपने जीवन के अंदर कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हो, अगर गुरुपुष्य योग के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की आप पूजा करते हैं और ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो लक्ष्मी और नारायण की कृपा से आपके सभी पाप कर्म है वह बंधन से छुटकारा आपको मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, ये तो रही गुरुपुष्य योगी की महिमा। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से धन प्राप्ति का दिन माना जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बन पा रही है, लक्ष्मी जी की कमी है, तो इस दिन आपको
एक कार्य करना है। मार्केट से जाकर के एक सोने की कोई भी वस्तु, छोटी चीज या फिर चांदी की कोई भी छोटी वस्तु आपको खरीद करके लानी है। फिर उसके ऊपर कुमकुम इत्यादि तिलक करके लाल वस्त्र में बांध करके शुभ समय में, अभिजीत मुहूर्त में आपको अपने धन के स्थान पर, जहां आपका तिजोरी है वहां पर उसको रख देना है। अगर आप ये करने में असमर्थ होते हैं तो आप सोने और चांदी की जगह पर पीली सरसों ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर पीली सरसों भी ना हो तो हल्दी की गांठ, कमल गट्टे भी ले सकते हैं। उनको भी लाल कपड़े में बांध करके अपने धन के स्थान पर आप रख लीजिएगा। इससे भी 1 वर्ष के अंदर, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 1 वर्ष के अंदर निश्चित तौर पर लक्ष्मी जी की कृपा इतनी हो जाएगी कि आपने कभी भी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यह सभी कर्म करने से पहले मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने कह दिया और आपने कर दिया, यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। पूर्णतया भगवान लक्ष्मी नारायण के ऊपर विश्वास करके, धर्म ग्रंथों के ऊपर विश्वास करके और ऋषि मुनियों की जो वाणी है, उनके जो वाक्य हैं, उनके ऊपर बिना संदेह किए हुए अगर आप ये कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। प्रियदर्श को इस दिन गाय को गुड़ खिलाना भी आर्थिक तंगी को दूर करना माना गया है। अगर आप इस दिन गोमाता को गुड़ खिलाते हैं या किसी भी प्रकार का हरा चारा इत्यादि डालते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो आर्थिक तंगी से जो भी गुजर रहे हैं उनकी आर्थिक संकट जो है वह भी दूर होगा। प्रिय दर्शकों, ये रहा गुरुपुष्य योग के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी आर्थिक उन्नति हो, या फिर गुरुपुष्य योग के दिन क्या क्या करना अच्छा माना जाता है और किन मंत्र के जाप करने से अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपके इष्ट मित्रों को भी यह वीडियो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम ऐसे शुभ योग या आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, आपकी राशि का विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास में पहुंचे। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।